नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक विज्ञान और आज हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है। देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ उसी के साथ हमारे देश की प्रस्तावना को भी लागू कर दिया गया और हमारा देश एक गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है 1947 से लेकर आज तक हमारे देश में अनेकों धर्म के लोग निवास करते हैं और सभी धर्म बड़े भाईचारे और सहिष्णुता के साथ रह रहे हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश में अनेकता में एकता देखने को मिलती है। नमस्कार, मेरा नाम है रंजना और आप देख रहे हैं राजनीतिक विज्ञान। देखिए सबसे पहले प्रस्तावना में शुरू में कोई वर्ड नहीं था धर्मनिरपेक्षता जैसा। प्रस्तावना में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो प्रस्तावना में ऐसा कोई शब्द नहीं था। बाद में 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को इसमें जोड़ा गया। ठीक है, अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि क्या हमारे देश में 1976 से पहले धर्मनिरपेक्ष था या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, हमारा देश प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को ऐड किए बगैर ही धर्मनिरपेक्ष कहा जाता था। इसका एग्जाम्पल है कर्नाटक हिजाब बनाम मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने प्रस्तावना व आर्टिकल 51A का उल्लेख करते हुए धर्मनिरपेक्ष व विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारा बढ़ाने की संवैधानिक व्यवस्था का उल्लेख किया था। इस पर जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि प्रस्तावना में जब सेकुलर शब्द नहीं था तब भी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष था। तो इससे समझ में आता है कि हमारा देश 1976 से पहले भी धर्मनिरपेक्ष कहा जाता था और माना भी जाता था। आइए धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ जानते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। हर व्यक्ति को उपदेश, अभ्यास व किसी भी प्रकार के धर्म के प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। सरकार किसी भी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकती और सभी धर्मों को समान सम्मान किया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संविधान में धर्मनिरपेक्षता। हालांकि संविधान में धर्मनिरपेक्षता कहाँ संविधान में यूज़ किया गया और संविधान में कहाँ ये कहा गया है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सबसे पहले भारतीय संविधान में नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया है कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान में राज्य का कोई धर्म घोषित नहीं किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान होंगे और धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में यह कहा गया है कि रोजगार के क्षेत्र में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। किसी भी आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी तरह हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 25 में भी यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रसार प्रचार करने का पूरा अधिकार होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने का पूरा अधिकार होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि भारत में नागरिकों को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संस्था की स्थापना व पोषण के बदले में कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि सरकार द्वारा किसी भी विशिष्ट संस्थानों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। भारतीय संविधान द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए किए गए व्यय को टैक्स फ्री घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक समुदायों को अपने संस्थान खोलने व प्रशासन करने का पूरा अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में भारत अपने सभी नागरिक समान नागरिक बनाने का प्रयास भी करेगा। देखिए भारतीय संविधान में कहा गया है कि सातवीं भारतीय संविधान की सातवीं धार्मिक संस्थानों व न्यासों की सूची में जिसका अर्थ भारत सरकार और भारत में राज्य सरकारें संस्थानों व न्यास के बारे में कानून बना सकती है। यदि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए राज्य सरकार बनाए गए कानून के बीच में विरोध आती है तो ऐसी सरकार को अत्यधिक महत्व दिया जाएगा और केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे बात यह है कि आबादी वाले धर्मों के संदर्भ में केवल इस्लाम में शरीयत में धार्मिक कानून है जिन्हें भारत मुस्लिम पर्सनल लॉ के रूप में देता है। आइए महान नेताओं के विचार। महात्मा गांधी यह अपने जीवन में एक व्यक्ति और ये धर्म के मध्य संबंध की हिमायती थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी की राजनीति और बीच कोई संबंध नहीं करते थे। वे धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान में करना चाहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर यह मानते हैं कि प्रारंभ अल्पसंख्यक को मान्यता देनी चाहिए और उसके पास ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए सरकार का विकास चलाने के द्वारा अल्पसंख्यक सभी प्रकार एक साथ मिलकर रह सके। देखिए दो महत्वपूर्ण केस ऐसा के अंदर कहा गया है धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का एक बड़ा हिस्सा है। यह हमारे संविधान का हिस्सा है और उसको बदला नहीं जा सकता है। तो आज नहीं, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें और